नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक पति पत्नी के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शिकायतें। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ प्यार कम होते जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसे बिना कारण नहीं होता, इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी में आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉअर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होंगी वह हम अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल के बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया। उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों ने अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल ली। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज मैं होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें डायरी में पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी को बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ अब मैं फिर नहीं दोहराऊँगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी में कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वो पूरी तरह खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। इस पर पति ने बोला, आखिर पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इन कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष कैसे निकाले। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायत की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के ऊपर टिका होता है और उसी से वह मजबूत भी होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं, तो
इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सके, और ख़ासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात न करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।